नमस्कार दोस्तों। अगर तुम इतने आज्ञाकारी बेटे थे और मम्मी पापा को खुश करने के लिए ही शादी की थी तो कम से कम मुझे बता देते। मैं हरगिज ये शादी नहीं करती। आज शादी के 20 सालों बाद सुमी जैसे टूटकर बिखर गई थी तो अभी कौन सी देर हो गई है, अब भी जा सकती हो, करण ने ताना देते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, अब तुम्हारे मम्मी पापा रहे नहीं, बहन भाइयों की शादी हो गई है तो अब कितने आराम से कह दिया जाने को। पर मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हो सकती। आज मेरे बच्चे उस दौर में हैं जहां उनकी पढ़ाई, नौकरी और शादी का टाइम है, तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। तब कहाँ थे जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी नई गृहस्थी बसते ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, और तब भी तुम उनके हर बुलावे पर भागे चले जाते थे। तुमने कभी नहीं सोचा कि 2 छोटे बच्चों के साथ मैं कैसे अपनी नौकरी भी करती थी और तुम्हारे पीछे घर भी संभालती थी। तुम तो हफ्ते भर टूर पर बाहर रहते थे और वीकेंड में कभी किसी लड़के वालों के यहाँ जाते तो कभी दूसरे शहर में रिश्ता देखने जाते। तुमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे भी तुम्हारी ख्वाहिश होती होगी, मुझे भी कहीं घूमने का मन करता होगा, पर तुम्हें इस बात से कुछ फर्क ही कहाँ पड़ता था। तुम्हें तो घर वालों की नाराजगी से फर्क पड़ता था। हाँ, ये अलग बात थी कि वो लोग खुश फिर भी नहीं हुए। आज शादी के 20 साल बाद भी भाई बहनों के शिकायतें और उल्लाने कम नहीं हुए, न ही अपेक्षाएं कम हुई। सुमी के क्रोध का परावार न था। सुमी शादी करके आई तो जैसे पूरा घर इस बात के इंतजार में था कि सब कुछ उसके जिम्मे करके अपना पल्ला छुड़ा ले। न कोई हनीमून, न किसी रिश्तेदार के यहाँ से कोई आमंत्रण। करण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुमी को कहीं बाहर घुमाने ले जाए। एक दिन सुमी की बड़ी दीदी ने सभी को लंच पर बुलाया, मगर सबने मना कर दिया। और जब करण सुमी को लेकर वहाँ से लौटा तो घर में जो महाभारत छिड़ी उसका कहना ही क्या। करण की जुबान तालू से चिपक गई थी और सुमी हैरान थी कि करण कुछ बोल क्यों नहीं रहे। रात में सुमी ने खाना खाने से मना किया तो उस पर भी बवाल हुआ। कितना कुछ सहा है सुमी ने। उसे शिकायत है तो करण से कि उसने कभी भी गलत को गलत नहीं कहा। उस घर में बेटी और बहू को लेकर दोहरा मापदंड था, पर करण को कभी कुछ गलत नहीं लगा। पर आज न जाने क्यों सुमी इस तरह बिफर गई थी कि इन 20 सालों का लावा जैसे उफन कर बाहर निकल आया था। करण वही कि अभी भी उन्हें अपनी बहनों की ही बात सुननी थी, और अब बात सुमी की कमियां निकालने की ही नहीं बल्कि अब उससे हटकर बच्चों पर केंद्रित हो गई थी। ऐसा नहीं था कि सुमी ने करण को समझाने का या सच बताने की कोशिश नहीं की, पर हर बार सुमी को यही सुनना पड़ा कि तुम्हें तो मेरे घर वालों में ही ऐब दिखता है। सुमी खून का घूंट पीकर रह जाती। मायके में अगर किसी से कुछ कहती तो सब यही समझाते कि करण को समझाओ, बात करो। पापा भी यही कहते कि शादी के बाद एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। माँ भले ही उसकी समस्या को समझती, पर पापा कहते कि उसके दिमाग में गलत बात मत भरो, उसे अपने घर एडजस्ट होने दो। माँ चुप रह जाती, पर आज न जाने क्यों उसके अंदर का मन विद्रोह कर गया, क्योंकि जब करण ने यह कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर अपने भाई बहनों को नहीं, तब सुमी ने सोच लिया कि अपने स्वाभिमान को भी जिंदा रखना है और सच को भी सामने लाना है। इसलिए उसने कहा कि अब तुम अपना घर देखो और मैं अपना घर और अपने बच्चों को देखूंगी, मगर मुझसे एक रत्ती सहायता की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरा तो गुजारा तो हो जाएगा पर तुम्हें मुश्किल होगी। और आज मैं लानत भेजती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अगर तुम इतने आज्ञाकारी थे कि अपना निर्णय लेने के काबिल नहीं थे तो तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का भी हक नहीं था। दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, पर अगर कोई पुरुष अच्छा भाई है, अच्छा बेटा है तो उसे एक अच्छा पति भी होना चाहिए। एक लड़की जो दूसरे घर से आती है उसे अपने पति का ही सहारा होता है। उसके पति को भी उसके साथ खड़े होना चाहिए।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।